साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने वो 1200 घंटे की लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद वो यूनिवर्स की सबसे दूर तरीन गैलेक्सी HD1 को वो दरियाफ्त कर लिया है। इसकी दरियाफ्त में विस्टा यूके इंफ्रारेड जबकि स्पिट्जर टेलीस्कोप ने वो मदद की। ये गैलेक्सी हमसे तकरीबन 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स वो दूरी पर वाक़या है, जबकि इसके सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है वो हमारे सूरज से तकरीबन 100 मिलियन टाइम्स है वो बड़ा है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इसमें पॉपुलेशन 3 यानी कि सबसे ओल्डेस्ट स्टार्स हैं वो यूनिवर्स के मौजूद। बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्स ही होती है ऑन द बेसिस ऑफ एज, मैस, लोकेशन या फिर कंपोजिशन, यानी कि उसकी साखत, मास, और इस लिहाज से जो स्टार्स को डिवाइड किया जाता है उन्हें ही पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। इसका आइडिया वो 1914 में वाल्टर ने सबसे पहले वो पेश किया था, जबकि इनकी कंस्ट्रक्शन में वो हैवी मटेरियल जैसा कि आयरन और कार्बन वो शामिल होते हैं। पॉपुलेशन 2 स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि अराउंड 10 बिलियन ईयर्स पहले ही पैदा हुए होते हैं, यानी कि वो न्यूली बॉर्न स्टार से वो कुछ ओल्डर स्टार्स होते हैं और इनकी कंपोजिशन में वो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। जबकि पॉपुलेशन 3 स्टार्स वो सबसे ओल्डर स्टार्स होते हैं, यानी कि बिग बैंग के कुछ ही मिलियन साल के बाद ये स्टार इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए इनकी डिस्कवरी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इस डिस्कवरी के ज़रिए से ही हम बिग बैंग थ्योरी जबकि ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। साइंटिस्ट के ख्याल में HD1 ही वो गैलेक्सी है जहाँ पर हमको ये स्टार्स हैं यानी कि पॉपुलेशन 3 स्टार्स वो मिल सकते हैं। इसी वजह से इसकी डिस्कवरी आज तक वो सबसे दूर गैलेक्सी का रिकॉर्ड वो GNZ11 के पास है, लेकिन ये HD1 गैलेक्सी वो इस गैलेक्सी से भी 100 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, जिस वजह से ये ही फारथेस्ट ऑफ द यूनिवर्स गैलेक्सी है उसका एजाज़ हासिल कर पाएगी। शुरुआत में वो एस्ट्रोनॉमर्स HD1 को एक बस्ट गैलेक्सी समझते थे, यानी कि जो रैपिडली है वो न्यू स्टार को वो बॉर्न करती है, लेकिन इसके डाटा से ये एनालाइज हुआ कि एक साल में ही 100 के करीब है वो स्टार्स है वो न्यूली बॉर्न है वो डिस्कवर होते रहते हैं इस गैलेक्सी में, जो कि 10x हायर है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। द एस्ट्रोनॉमर ऑफ सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फैबियो ने इस डिस्कवरी को वो इसके साथ वो रिलेट किया कि जैसे हम एक शिप्स को और उसकी नेशनैलिटी को एक फ्लैग के ज़रिए मेंशन करें कि दूर से नज़र आने वाला ये शिप अगर उस पर किसी स्पेसिफिक कंट्री का फ्लैग है तो शायद इसकी नेशनैलिटी भी उसकी ही होगी। यानी कि उनके कहने का ये मतलब था कि ये हम सिर्फ गैस ही कर रहे हैं क्योंकि ये गैलेक्सी हमसे वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूरी पर है। तो इस पर जैसे जैसे रिसर्च होगी तभी इसका एक्चुअल डाटा यूनिवर्स, जैसा कि इस गैलेक्सी के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बिग बैंग से कुछ मिलियन सालों बाद ही वो बॉर्न हो चुकी थी, तो इसमें मौजूद ब्लैक होल भी रैपिडली ग्रो करना चाहिए क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये इसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ही इसकी चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती जाएंगी। साइंटिस्ट ये प्लान कर रहे हैं कि इस गैलेक्सी को वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए से वो ऑब्ज़र्व किया जाए ताकि और भी एक्यूरेट डाटा इस गैलेक्सी के बारे में हासिल किया जा सके। इस गैलेक्सी की बिग बैंग थ्योरी और ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से वो खासी अहमियत है। इसी वजह से साइंटिस्ट कुछ मिशन तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से इस गैलेक्सी को कुछ और भी अच्छे तरीके से है वो ऑब्ज़र्व किया जा सके। लेकिन आपके ख्याल में क्या ओरिजिन्स ऑफ द बिग बैंग वो इस गैलेक्सी में हमें मिल पाएंगे या फिर हमें पॉपुलेशन 3 स्टार्स वो इस गैलेक्सी में मिल पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।